प्रिय दर्शकों, नमस्कार। मेरे प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। आज हम विचार करेंगे एक व्यक्ति की जन्म कुंडली पर, जिसका कि जीवन ग्रह दोषों के कारण बहुत ही संघर्ष में बना हुआ है और वह बेचारा बड़े परेशान हो रहा है। 2-4 दिन पहले ही उसने फ़ोन से संपर्क किया कि गुरुजी मेरे बारे में कुछ बताइए। आइए आप और हम सब मिल करके उसकी कुंडली पर विचार करते हैं कि क्या कहती है उसकी कुंडली, किस प्रकार के ग्रह योग है उसकी कुंडली में। दर्शकों, जातक का जन्म 10 नवंबर 1985 शाम को 6:50 के आसपास दिल्ली में हुआ। वार रविवार, नक्षत्र चित्रा चरण 1, राशि कन्या और चंद्रमा कृष्ण पक्ष त्रयोदशी का था। अमावस्या के नजदीक का चंद्रमा था। जन्म के समय पर वृश्चिक लगन अपने 17 अंश लेकर के उदय हो रहा था। द्वितीय भाव में मिथुन राशि, तृतीय भाव में कर्क राशि, चतुर्थ भाव में सिंह राशि, पंचम भाव में कन्या राशि। कन्या राशि में मंगल और चंद्रमा, मंगल 15 अंश पर तो चंद्रमा 25 अंश पर विराजमान है। छठे भाव में तुला राशि, तुला राशि में शुक्र 60 डिग्री, केतु 14 डिग्री और सूर्य 24 डिग्री के आसपास में है। सप्तम भाव में वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि में शनि 5 डिग्री लेकर के विराजमान है और बुध 17 डिग्री लेकर के विराजमान है। अष्टम भाव में धनु राशि, नवम भाव में मकर राशि, मकर राशि में गुरु अपनी नीच राशि में लगभग 15 डिग्री लेकर के विराजमान है। दसम भाव में कुंभ राशि, एकादश में मीन राशि तथा द्वादश भाव में मेष राशि और राहु है। राहु की 14 डिग्री 53 मिनट लेकर के विराजमान है। दर्शकों, ज्योतिष में सबसे पहले यही कहा गया है कि जब भी कोई प्राणी जन्म लेता है उसके साथ पूर्व जन्मों के कर्मों का प्रभाव जुड़ा होता है। वह प्रभाव, वह कर्म खुद के भी हो सकते हैं, उसके माता पिता के भी हो सकते हैं, अन्य पूर्वजों के द्वारा भी किए होते हैं। इसी को पितृऋण भी बोला जाता है। दर्शकों, जन्म के समय पर जो कर्मों का प्रभाव होता है वो भुगतना होता है। उसकी भी कुछ विधाता ने कुछ सीमा तय की है, कुछ लिमिट बनाई है, वो हम नहीं जानते हैं, वो विधाता जानता है। ज्योतिषी आचार्य पंडित जी केवल संभवताओं को कुंडली में ढूंढता है ताकि उसका मार्गदर्शन अच्छा हो सके, उसका जीवन एक अच्छी तरह से व्यतीत हो सके। दर्शकों, लगन के अंश 17 डिग्री 52 अंश हैं। लगन बहुत बलवांश है। लगन की कुंडली देखते हुए मंगल भी 15 डिग्री पर है, बलवान है। बुध भी 17 डिग्री पर बलवान है। गुरु भी 15 डिग्री पर है। राहु भी 14 डिग्री पर है और केतु भी 14 डिग्री पर है। ये लगन की डिग्रियां को देख करके ही ग्रहों की बलवंता कही जा सकती है और ग्रहों के खुद के अंश कहे जा सकते हैं। दर्शकों, सूक्ष्म रूप से थोड़ा सा विचार करते हैं। पहले सूर्य को लेते हैं। सूर्य वृषभ लगन के लिए चतुर्थ भाव का स्वामी बनता है, तो चतुर्थ भाव के कारण सूर्य को शुभ ग्रह कहा जा सकता है वृषभ लगन के लिए, क्योंकि उसकी राशि चतुर्थ भाव में है। चतुर्थ भाव सुख का भाव है। सुख का भाव का स्वामी सूर्य छठे भाव में तुला राशि में नीच राशि में चला गया, नीच अवस्था में चला गया। सूर्य पिता का कारक है, माता के भाव का स्वामी है। चतुर्थ भाव सुख का भाव है। सूर्य के नीच राशि में जाने से सभी प्रकार के सुख, माता और पिता का स्वभाव उनके अनुकूल नहीं, किसी से किसी प्रकार की बनती नहीं, वैचारिक मतभेद और शत्रुओं से परेशानी।
ये सूर्य का प्रभाव है, मतलब सूर्य ने जातक का सुख सभी खत्म कर दिया। चंद्रमा, चंद्रमा तृतीय भाव का स्वामी है। चंद्रमा वृषभ लगन के लिए अकारक माना जाता है। कुंडली की रचना के आधार से चंद्रमा, मंगल और गुरु इस कुंडली के लिए अकारक माने गए हैं। चंद्रमा केंद्र त्रिकोण भाव में है, तृतीय भाव का स्वामी है, बुद्धि का कारक है। बुद्धि ठीक होगी, विद्वान होगा, थोड़ी शिक्षा भी होगी, क्योंकि त्रिकोण में बैठा है, शिक्षा के भाव में बैठा है। वह बात अलग है कि कृष्ण पक्ष का चंद्रमा है, इतना शुभ फल देने वाला नहीं है। बुद्धिमान तो होगा, लेकिन संतान संबंधित परेशानियां आएंगी, क्योंकि कृष्ण पक्ष का चंद्रमा है। मंगल, मंगल द्वादश भाव का स्वामी है और सप्तम भाव का स्वामी है। दर्शकों, खास बात यह है कि मंगल की मेन राशि राहु, मेष राशि, मेन राशि राहु है, वो मेन राशि मेष, मंगल की प्रमुख राशि मेष है और मेष राशि में राहु 14 डिग्री के लिए बैठा हुआ है। पहली बात, मंगल द्वादश भाव का स्वामी। दूसरी बात, राहु अधिष्ट राशि का स्वामी, तो मंगल प्रबल अशुभ दासा बन गया और शिक्षा के भाव में आ गया। शिक्षा संबंधित रुकावटें, शिक्षा संबंधित मिश्रित फल देने वाला, तो उसकी जातक की शिक्षा भी उच्च स्तर की नहीं, संतान संबंधित परेशानियां रही, तो मंगल भी जो उसके लिए ठीक ग्रह नहीं है। मंगल अष्टम दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहा है, अपनी राशि को देख रहा है। खर्चा अधिक, अनाप शनाप बेतुका खर्चा करने वाला जातक अपने आप हो जाता है, करता कोई नहीं, अपने आप हो जाता है। मतलब इस प्रकार जातक का आकस्मिक खर्चे होते रहते हैं। बुध, दर्शकों, वृश्चिक लगन के लिए बुध द्वितीय भाव का स्वामी है और पंचम भाव का स्वामी है। पंचमेश बनता है किसी भी कुंडली में, लग्नेश, पंचमेश, नवेश अगर ये अच्छी स्थिति में हो तो कुंडली सुधर जाती है। बुध पंचम भाव का स्वामी है और सप्तम भाव में है। जातक की पत्नी भी बुद्धिमान और जातक स्वयं भी बुद्धिमान है और बुध कोई पीड़ित नहीं है। यहां हल्का सा मंगल और बुध का राशि परिवर्तन योग बन रहा है, थोड़ा कुछ प्रभाव मिल जाएगा कि बुध त्रिकोण का स्वामी है, केंद्र में है। अच्छा है, कहने को इस कुंडली में बुध ही एक अच्छा है। मंगल का जो राशि परिवर्तन योग है राहु की वजह से खराब हो रहा है, ऐसा मान के सोचो यहां पर राहु का प्रभाव मिल रहा है। तो बुध अच्छा है, बालक भी बुद्धिमान है, बालक की पत्नी भी बुद्धिमान और अपने पति की उन्नति में सहायक बनने की कोशिश करने वाली पत्नी है, क्योंकि बुध सप्तम दृष्टि से लगन को देख रहा है। दर्शकों, गुरु, जैसा मैंने पहले बताया कि वृश्चिक लगन के लिए गुरु अष्टम भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी है। दोनों भाव रचना में अशुभ माने जाते हैं, अकारक है। एक तो गुरु अकारक, दूसरा नवम भाव में नीच राशि में है। गुरु का कोई नीच भंग नहीं हो रहा है। भाग्य की हानि, धन का स्वामी है, पराक्रम का स्वामी है। बहुत ही परिश्रम और मेहनत से थोड़ा सा धन का जुगाड़बाजी कराना, भाग साथ नहीं देता। गुरु नवम दृष्टि से यहां देख रहा है संतान संबंधित परेशानी, तो गुरु जातक को अथक परिश्रम करा करके थोड़ा सा लाभ की प्राप्ति कराता है, उससे कोई सुख नहीं मिलता। शुक्र, दर्शकों, शुक्र लगन भाव का स्वामी है और छठे भाव में भी शुक्र की तुला राशि है। छठे भाव में शुक्र है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, लेकिन साथ में केतु और सूर्य भी तुला राशि में हैं।
स्वास्थ्य कमजोर। शुक्र के साथ केतु नजदीक है, 7 डिग्री का फर्क है। हमारे कुछ ग्रंथों में ऐसा बताया गया है कि जब शुक्र के साथ केतु हो तो दाम्पत्य जीवन में मधुरता की कमी लाता है। लाल किताब तो यहां तक बोलती है, अगर शुक्र के साथ केतु जिस जातक की कुंडली में है उसका पड़ोसी भी गृहस्थी जीवन में परेशान रहेगा। तो शुक्र और केतु की युति इस प्रकार की है। अब भाव से देखें तो शुक्र छठे भाव में अपनी राशि में है। अगर इसको हम ध्वज माने तो अपनी राशि में जातक के खुद सगे संबंधी ही शत्रु होंगे, तो वो भी उसमें और घी छिड़कने वाली बात है आग में, तो ये भी कोई अच्छा नहीं है। दूसरी तरफ केतु सूर्य के भी नजदीक है, 10 डिग्री का फर्क है। सूर्य पीड़ित तो नहीं है, क्यों 10 डिग्री का फर्क है, प्रभावित जरूर है। पीड़ित और प्रभावित में लिटिल बिट डिफरेंस है। तो 10 डिग्री पर प्रभावित है सूर्य। एक तो सूर्य नीच का है और उस केतु ही प्रभाव दे रहा है, तो और उसका नीचत्व को बढ़ा रहा है। यह भी एक अशुभ वाली बात हो गई। माता पिता से संबंध में कमी, सुख की आशा रखना बेकार की बात हो गई। अब आते हैं दर्शकों शनि। दर्शकों वृश्चिक लगन में शनि 2 भाव का स्वामी बनता है, त्रिकोण और केंद्र, और ये दोनों भाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज्योतिष शास्त्र में ऐसा बताया गया है कि नवम भाव पूर्व जन्म के कृत कर्मों के आधार पर नवम भाव की स्थिति बनती है। नवम भाव पीड़ित है, नीच का गुरु है। दसम भाव शीर्ष भाव है, ऊंचाई पर पहुंचाने वाला भाव है, सम्मान का भाव है, व्यवसाय पिता का भाव है। दसम भाव को शीर्ष केंद्र माना गया है। दसम भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी इस वृश्चिक लगन में प्रबल योग कारक माना जाता है शनि, कि इस कुंडली के लिए शनि प्रबल योग कारक है। परंतु दर्शकों शनि सप्तम भाव में 5 डिग्री लेकर के विराजमान है, और जो कि सूर्य से 11 डिग्री दूरी पर है, अस्त है। यानी भाग्य भी बालक का अस्त है। उधर भाग्य पीड़ित है, इधर भाग्येश अस्त है। शनि दसम भाव का स्वामी भी है, तो दसम भाव का स्वामी भी अस्त है। दर्शकों अभी विचार करो, बालक का एक समय आता है बाल्यकाल में जो माता पिता ध्यान रखते हैं, एक समय आता है जब अच्छा जीवन साथी मिलता है तो वो जीवन भर साथ देता है, जीवन साथी अच्छा मिला है। उसके बाद बालक को दिनचर्या करने के लिए तो व्यवसाय रोजगार चाहिए, कर्म भाव मजबूत होना चाहिए, परिश्रम अधिक और आमदनी कम, सम्मान बिल्कुल नहीं, क्यों सम्मान का देने वाला ग्रह अस्त है। सूर्य किसी भी कुंडली में अच्छा होता है तो सम्मान मिल जाता है, सूर्य नीच का आ गया है। लग्नेश छठे भाव में आ गया। अभी देखिए दर्शकों, सूर्य नीच राशि में आ गया, गुरु नीच राशि में आ गया, लग्नेश छठे भाव में आ गया, और भाग्येश भाग्य का स्वामी अस्त हो गया, और अष्टम राहु द्वादश भाव में राहु हो गया, मेष का राहु। ये 4-5 कारण प्रबल पितृदोष जातक की कुंडली में बनता है, और यह स्थिति जातक के पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर बनी है। दर्शकों जातक का जीवन संघर्ष में है। जातक की आयु करीब 37-38 साल की हो चुकी है और अपनी आजीविका के लिए बहुत संघर्ष कर रहा है। दर्शकों पूर्व जन्म के कर्मों का प्रायश्चित के लिए जातक को नारायण बलि श्राद्ध एक बहुत अच्छा विकल्प है। जब तक वो अगर नहीं कर पाता है तो अपने कोई बात नहीं, छोटे मोटे उपाय कर करके अच्छी राहत ली जा सकती है। तो आइए चलती है, अब उपाय के लिए करें। दोस्त तो हमने जातक का वर्णन किया, अब मार्गदर्शन के लिए उपाय हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि
अभी जातक की महादशा गुरु की चल रही है, जो कि 2009 से है। 30 अगस्त 2009 से गुरु की महादशा चल रही है, जो कि 31 सितंबर 2025 तक रहेगी। वो अशुभ दशा है। उसमें मंगल और राहु की दशा, अंतरदशा आ रही हैं अभी। तो मंगल और राहु की अंतरदशा भी शुभ नहीं होंगी। तो कहने का मतलब उसका 2025 तक जीवन थोड़ा ऐसे ही चलेगा। लेकिन उसके बाद जो शनि की दशा आएगी वो भी कामयाब बने, और ये दोनों अंतरदशाएं राहु मंगल की भी कामयाब अच्छा बने, और जातक का को सुख प्राप्ति हो। तो उस प्रकार कुछ अनुकूल उपायों पर विचार करते हैं। सबसे पहले जातक को 3 रत्न धारण करने हैं। शुक्र का, बुध का और शनि का गले में धारण करें। दर्शकों, ज्योतिष के कई ग्रंथों में ऐसा बताया गया है कि अगर मान लिया यहां शुक्र होता तो वो माल्य योग बन जाता। तो शुक्र का रत्न गले में धारण कर लोगे तो वो माल्य योग जैसा प्रभाव देगा। बुध अगर यहां हो जाएगा तो जातक का उच्च ज्ञान होगा, संतान अच्छी होगी, अच्छी, तो बुध भी वो अच्छा रहेगा। क्यों? शुक्र, शनि, बुध, ये तीनों ग्रह इस जातक के लिए शुभ माने गए हैं। बुध तो ठीक है, मान लिया बुध अपने आप में ठीक है, बलवान है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर तीनों का संगम करके अगर रत्न पहनाए जाए, बुध और शुक्र शनि का गले में डाला जाए, तो उसका भाग्येश भी और कर्मेश भी बलवान होगा, लग्न भी बलवान होगा। ऐसा मान के सोचो कि लगन शुक्र यहीं बैठ जाएगा, लग्नेश, तो इस तरह से बलवान होगा। लग्नेश शुक्र को शनि और बुध का सहयोग मिलेगा, जातक की ऊपर तरक्की होगी। उसके साथ साथ दर्शकों, इसी से काम नहीं चलेगा। सूर्य को नित्य अर्घ देना है। सुबह सूर्य उदय होते के टाइम पर अर्घ देना है। उसके बाद 1 लोटा जल, काले तिल 2 बूंद गंगा जल डाल करके दक्षिण दिशा में पितरों को श्रद्धांजलि देना है, क्योंकि पितृदोष बहुत बड़ा है। 30 लोटा जल लक्ष्मी माता को देना है। बिना पैसे का ये उपाय है, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत है, 5-10 मिनट की। इसके साथ साथ राहु अशुभ है। शनिवार को राहु के लिए सरसों के तेल का दान, या शनिवार को पीपल को काले तिल डाल करके जल दें, और अच्छा होगा। इसके साथ साथ अति शुभ प्रभाव के लिए जातक जो भी दिन उसको अनुकूल हो, तो काम करते हैं लोग इधर उधर, किसी की संडे को छुट्टी, किसी मंडे को छुट्टी, किसी के अनुकूल हो। अगर अच्छा है, सोमवार को भोले का जल अभिषेक कच्ची लस्सी के साथ करे तो सोने पर सुहागा होगा। दर्शकों, मेरा अनुभव कहता है इस प्रकार के जातक सिर्फ 3 महीने उपाय करके देख ले, 3 महीने के बाद आपको राहत मिलती चली जाएगी। दर्शकों, इस छोटे से समय में मैंने इस कुंडली के माध्यम से ये अशुभ ग्रहों से जो जातक का नरक तुल्य जीवन बन रहा है, उसके विचारे में आपके साथ विचार साझा किया, अनुकूल उपाय बताए, आपका मार्गदर्शन किया। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष पत्रिकाएं हाथ से लिखता है। ऋषि ज्योतिष पहले भी कह चुका है कि कन्या की कुंडली मिलान के लिए बिना किसी शुल्क लिए कन्या के पिता माता को निःशुल्क वर्कशॉप पर गुल मिलान करके उनका मार्गदर्शन करता है। आप उसका सहयोग ले सकते हैं। आपने पत्रिका दिखानी है, पत्रिका दिखा सकते हैं। आपने लिखानी है तो लिखा सकते। मेरी हाथ की लिखी हुई पत्रिका होगी जो 25, 20, 30 पेज की हो जाती है। ऐसी पत्रिकाएं जो आपको जीवन में कभी ठोकर नहीं लगने देगी। उसमें दोष उपाय सब कुछ होगा। दर्शकों, फिर कहूँगा, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार वास्तविक कुंडलियां का विश्लेषण करके मैं आपका मार्गदर्शन करता रहूं और मेरे प्रोत्साहन आपका मिले, आपका सहयोग मिले। धन्यवाद।